हाय एवरीवन, मैं शशिकांत पुनः अपने YouTube चैनल शशिकांत दर्पण पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पुनः वही पढ़ेंगे जो क्लास 10th का साइंस का हम लोग का सेकेंड चैप्टर चल रहा है। तो हम लोग का जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था? अम्ल की अभिक्रिया हम लोग किससे कराए थे? अम्ल की अभिक्रिया हम लोग धातु से कराए थे। किससे कराए थे? धातु से। तो दो चीज बन रहा था। क्या क्या बन रहा था? लवण बन रहा था और क्या बन रहा था? हाइड्रोजन बन रहा था। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था, इसको हम लोग पढ़े थे। क्लियर? आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो अम्ल की अभिक्रिया किससे पढ़ेंगे? अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट अभिक्रिया जो है किससे पढ़ेंगे हम लोग? धातु कार्बोनेट के साथ पढ़ेंगे। धातु कार्बोनेट के साथ, है ना? ये अम्ल के रासायनिक गुण ही है ना? तो जब धातु कार्बोनेट के साथ करेंगे तो क्या होगा? यानी जब भी कोई भी धातु कार्बोनेट, जैसे Na2CO3, ये क्या है? देखिए धातु है, मतलब सोडियम एक धातु है, उसके साथ CO3 जुड़ा है, इसका मतलब क्या है? कार्बोनेट। यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है आपका? सोडियम कार्बोनेट। इसकी अभिक्रिया हम किससे कराने जा रहे हैं? इसकी अभिक्रिया हम कराने जा रहे हैं किसी अम्ल से। मान लेते हैं अम्ल में हम लोग पढ़े थे HCl से। तो जब भी हम किसी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो तीन चीज बनता है। क्या बनता है? तीन चीज बनता है। पहला क्या बनता है हम लोगों का? जो बनेगा वो लवण बनेगा। दूसरा क्या बनेगा? जल बनता है। और तीसरा क्या बनता है? तीसरा जो बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो तीन चीज बनेगा। यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जब भी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ कराएंगे तो तीन चीज बनेगा, लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कैसे। अभी जैसे इसी को लिख रहा हूं, कैसे? Na2CO3 की अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं? HCl से। तो बन क्या रहा है देखिएगा। मैं बताया पहला क्या बनता है? लवण बनता है। यानी बन रहा है आपका NaCl। यहाँ का एक Na लेते हैं, है ना? और यहाँ का Cl लेते हैं। क्लियर? तो देखिए इसमें धातु ले जाता है और यहाँ का क्या जाता है? Cl। तो आपका क्या बना? NaCl। फिर क्या बनता है? दूसरा होता है जल। तो जल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है? H2O। तीसरा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। ये क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तीन चीज बनता है, लवण, और क्या बना है आपका? दूसरा जल बना, तीसरा क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड बना। देखेंगे अब क्या होता है, थोड़ा समीकरण को हम लोग संतुलित करके देख लेते हैं कि संतुलित है कि नहीं है। संतुलित करने का मतलब, अगर मान लीजिए इधर Na2 है तो इधर भी Na कितना होना चाहिए? 2। इधर Cl अगर मान लीजिए 1 है तो इधर कितना होना चाहिए? यानी दोनों तरफ क्या होना चाहिए? संख्या बराबर होना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ Na कितने हैं? 2, और यहाँ पर कितने हैं? 1। तो यहाँ का मतलब क्या? यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 2। तो जो भी 2 लगाया तो Na यहाँ 2 था, यहाँ भी 2 Na हो गया। लेकिन यहाँ देखेंगे Cl कितना है? यहाँ Cl आपका है 1 और यहाँ Cl कितना हो गया? 2। इसका मतलब यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा? 2। अब देखेंगे यानी यहाँ 2 था, यहाँ भी यानी कितना हो गया? 2। क्लियर? C यहाँ पर कितना है? 1। तो यहाँ भी C कितना है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए। फिर यहाँ पर कितने हैं? हाइड्रोजन 2। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2। Cl कितना है? 2। तो यहाँ Cl कितना हो गया? 2। तो ये क्या हो गया? आपका जो अभिक्रिया था किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ जब भी कोई क्या करेगा? अम्ल अभिक्रिया करेगा तो तीन चीज बनेगा। क्या? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? फिर अगर मान लीजिए एक अभिक्रिया और देता है कि यदि अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करे? हाइड्रोजन, मतलब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करे तब। किसके साथ करे? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तब क्या बनेगा? यदि क्या
अम्ल जो है, अम्ल की अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं। यदि अम्ल की अभिक्रिया, अभिक्रिया किसके साथ बने, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हो तब क्या बनेगा, कार्बोनेट के साथ बनेगा तब क्या बनेगा। ये देखेंगे यदि अम्ल की अभिक्रिया हम लोग धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो क्या बनता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसमें भी तीन चीज बनता है। यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, अम्ल से करा रहे हैं। तो तीन चीज इसमें भी बनेगा। क्या क्या बनेगा, पहला लवण बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, जल बनेगा, तीसरा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो अगर एग्जाम में कोई भी चीज दे दे तो अगर आप इस को ध्यान से देखेंगे तो जरूर क्या करेंगे, एग्जाम में लिख कर आएंगे, आपको टोटल नंबर मिलेगा। कैसे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी इसका फार्मूला होता है, धातु में जैसे सोडियम को ले लिया, हाइड्रोजन मतलब H होता है, कार्बोनेट का मतलब मैंने बताया CO3 होता है। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया हम लोगों का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लिख सकते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसकी अभिक्रिया हमने किससे कराया, अम्ल से कराया, HCl से। तो वही बताया, दो चीज तीन चीज बनेगा। क्या क्या बनेगा आपका, लवण में क्या क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ का Na, यहाँ के Cl के साथ। आपको लगता होगा ना सर ये NaCl से क्यों जुड़ रहा है, तो मैं कल उस दिन बताया था, नेक्स्ट जो पिछला हम लोग का टॉपिक था कि Na हमेशा प्लस होता है और Cl क्या होता है, माइनस। तो ये प्लस इस माइनस के साथ जुड़ता है ना। तो बनता है पहला आपका क्या, NaCl। दूसरा क्या होता है, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तीसरा क्या होगा आपका, तीसरा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग देखेंगे क्या ये समीकरण संतुलित है क्या, अगर संतुलित है तब तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखते हैं क्या है, Na यहाँ भी क्या है, Na एक है, H यहाँ पर कितने हैं, एक, और यहाँ पर H कितना है, दो। ठीक, यहाँ पर C कितने हैं, एक, यहाँ पर C है एक। यहाँ पर क्या है आपके, ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं आपके, 3 है। क्लियर, तो यहाँ पर आपके कितने हैं, 3 है। तो आपको बहुत ज्यादा संतुलित करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना भी लिख देते हैं एग्जाम में तो आपको क्या करते हैं, टोटल नंबर हमारा आसानी से मिल जाता है। तो देखिए हम लोगों ने आज क्या देखा, अम्ल की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो तीन चीज बन रहा है, लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। और उसी अम्ल की अभिक्रिया हम कराते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो भी तीन चीज बनता है। क्या क्या, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, जहां भी गैस बनेगा आपको यहाँ पर एरो दिखा दीजिएगा, है ना, एरो दिखाना जरूरी है। अगर गैस बन रहा है तो वहां पर हम लोग एरो जरूर दिखाएंगे। ठीक है, बस आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आपके सहारे की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।